Everything in this country is happening good in the नेतृत्व of प्रधानमंत्री, लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाएगी 22 लोगों ने आत्महत्या कर दी। क्या देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री की संवेदना नहीं थी, नहीं आनी थी? ये दर्द देश के लोगों का नहीं है। इन कैमरों से पता चल रहा है कि कैमरा हर जगह पहुंच रहा है, पेपर लीक नहीं पकड़ पा रहे आप। यानी आप जहां चाहते हैं वहां आपका कैमरा पहुंच जाता है, और जहां नहीं चाहते अब आप कह रहे हैं रीडिंग करा तो लिया। ये तो वही बात हो गई, एक चोर 10 साल का 80 चोरी करता है, एक बार अपने उससे चोरी की और छीन लिया, बस काम खत्म हो गया। ये कैसा लिखा है? एक इंसान को भूख रोटी करनी, उसकी पूरी आगे आने वाली पीढ़ी इस पेपर लीक से प्रभावित होगी। मैं ये मानता था, और मुझे आपके सामने कह रही हूँ कि माय पीएम इज वेरी विजनरी। ये कैसा विजन था कि हम नकली डॉक्टर बना रहे, हम नकली इंजीनियर बना रहे, और फिर आप आगे आने वाले 10 साल से इसमें चर्चा कर रहे होंगे, फिर आपको टूट गया और ऐसा होना शुरू हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पेपर लीक नहीं रोक पाए। आप बात बात पे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी भी खतरा है, और जो बीएसएफ के एग्जाम में पेपर लीक से बंदा पहुंच रहा है, असली खतरा तो ये है नेशनल सिक्योरिटी पे। इस पर आप ध्यान नहीं है। आप इसे ठीक करने की बात मनसा की है। जब पेपर लीक की आवाज, कोई भी पेपर लीक की आवाज अगर युवा उठाता है, सबसे पहले सरकार आगे उसको बचाव करती है। एक पेपर लीक नहीं हुआ, यानी आप पेपर लीक का नुकसान उठाएंगे, आप भी तो साबित करना है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, और सरकार नहीं मानेगी तो आपको कोर्ट जाना है, और कोर्ट का न्याय तो आपको बताइए कि कितना न्याय मिलेगा आपको। तो ये दर्द पे आवाज कौन उठाएगा? इस दर्द को ठीक कौन करेगा? यही तो असली देशभक्ति है, जो ये सोच पा रही है कि अगले 10 साल बाद का भारत कैसा होगा। हमें आपने बहुत सपने दिखा लिए, आप 2047 के विकसित भारत का सपना हम सब पूरा करेंगे। कैसे? गलत पे आवाज उठा, अभी पूरा होगा। वरना आजकल बहुत रील आती है सोशल मीडिया पे, एक गंदा सा कमरा होगा, रील आएगी, एआई साफ करके तुरंत डेवलप कर देता है। वरना 2047 में हम लोग रील में देखेंगे भारत डेवलप हो गया है। एक रील आएगी, पूरे भारत को 30 सेकंड में डेवलप कर देगी। ये डेवलपमेंट का तरीका है। शिक्षा व्यवस्था नींव है किसी सिस्टम की, किसी की भी। आप स्कूल बंद नहीं दे रहे क्योंकि बच्चे नहीं आते। ये आपने क्यों नहीं सोचा बच्चे क्यों नहीं आते? आपके बड़े बड़े नेता अगर प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन बैक टू बैक करेंगे तो सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा कैसे चलेगा? सोचिए, वो भारत जो आज विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, जिसका डंका देश में वर्ल्ड में बज रहा है, उसके यहाँ सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। जिस शिक्षा मंत्री को शिक्षा के अंदर इनोवेशन डालना था, स्किल डालना था, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में 10,000 करोड़